Good morning, class. Today we will continue our topic quadratic equations. In today's lecture, we will discuss some advanced level questions and some previous year questions. Before starting, let me recall once again a sign rule. What is sign rule? लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन साइंस हैं एंड राइट हैंड साइड पे रूट साइन है. लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इक्वेशन के साइन दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारे पास रूट्स के साइन क्या आते हैं, दोनों नेगेटिव. अगर हमारे पास इक्वेशन के साइन नेगेटिव पॉजिटिव है तो रूट्स के साइन दोनों पॉजिटिव होंगे. अगर इक्वेशन के साइन पॉजिटिव नेगेटिव है तो रूट्स के साइन नेगेटिव पॉजिटिव होंगे. अगर इक्वेशन के साइंस जो हैं वो दोनों नेगेटिव हैं तो हमारे पास रूट्स के साइन पॉजिटिव नेगेटिव होंगे. फर्स्ट साइन पे हमेशा अपर वैल्यू जाती है फैक्टर की एंड सेकंड साइन पे हमेशा स्मॉलर वैल्यू जाती है. नाउ अब ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं क्या? बहुत इजी हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है कि हाँ हमसे होंगे ही नहीं. सॉल्व करने की स्ट्रेटजी सेम है कल वाली कि पहले साइन रूल लगाना है, देन फैक्टर बनाने हैं एंड देन कंपेयर करना है. अब ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दिखते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिखी है 15/√x माइनस 9/√x इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर हाफ. और इसके y वाली इक्वेशन है y रेज टू पावर 10 माइनस 36 रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है? अब देखने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो नहीं लग रही हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? √x हमने क्या लिया? एलसीएम. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो √x क्या आया? इनका एलसीएम. न्यूमरेटर में आ गया 15 माइनस 9 एंड राइट हैंड साइड पे x रेज टू पावर हाफ, जो आपको पता है कि इसके इक्वल है √x के. ओके, नाउ 15 माइनस 9 इज 6 अपॉन √x इज इक्वल्स टू √x. इस √x को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है √x क्या होता है? x. तो x की वैल्यू जो है वो 6 आ गई. ओके, अब राइट हैंड साइड पे y रेज टू पावर 10, हम इस 36 रेज टू पावर 5 को अदर साइड ले जाएंगे. जो y की पावर इधर 10 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे वो जाके क्या हो जाएगी? 1/10. इसको हम कट कर सकते हैं हाफ. सो y इज इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर रूट. ओके, सो y की वैल्यू क्या है? 6. अगेन यहाँ पे y की पावर 1 है तो y की वैल्यू भी 1 आएगी. यहाँ पे +6 -6 नहीं आएंगे. ओके, सो हमारे पास x क्या है? 6. y क्या है? 6. तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या बनता है? x इज इक्वल्स टू y. समझ आया? हाँ जी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से आ सकता है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11. अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है. तो आज जो मैं करवा रही हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करवाऊँ. मैं अदर टाइप ऑफ इक्वेशंस करवा रही हूँ कि किस किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है. और जो ये वाली टाइप है 60% चांसेस हैं कि आपको पेपर में इसका एक क्वेश्चन मिले ही मिले. ठीक है, ज़रूरी 100% चांसेस नहीं है, 60% चांसेस हैं कि आपको इसका एक क्वेश्चन मिले. तो इस क्वेश्चन को हम किसी शॉर्टकट से सॉल्व नहीं कर सकते हैं. इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो हमारा वही है ट्रेडिशनल मेथड, दैट इज़ मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x और y इन बोथ द इक्वेशन सेम एंड देन सॉल्व देम. कैसे? इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y
इक्वल्स टू 11। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले से जो y के कोएफिशिएंट्स हैं उनको सेम कर देते हैं। ऑलराइट, तो y का यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है एंड यहाँ पे 2, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड सेकेंड इक्वेशन को 2 से। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बन गई, 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 33, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8। ये चीज़ आपने बड़े ही स्पीड के साथ पेपर में सॉल्व करनी है, सिर्फ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में सारा टाइम नहीं निकालना है। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 6y कैंसिल, 0 हो जाएगा, तो 9x माइनस 4x इज 5x एंड 33 माइनस 8 इज 25। तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ गया, 5। ओके, अब हम इस x इज इक्वल्स टू 5 को किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। से मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, और इसको सॉल्व करके हमारे पास जो y है वो आ जाएगा -2। तो x हमारे पास 5 है, y हमारे पास -2 है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, x इज ग्रेटर देन y। ऑलराइट, अब जो हमारे पास पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस आते हैं वो 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो वो 5 क्वेश्चंस होते हैं उनमें से 4 क्वेश्चंस तो जैसे टाइप हमने कल करी है वैसे ही होंगे। जो एक क्वेश्चन है उसके आने के चांसेस हैं कि इन जो मैं एडवांस लेवल के ये वाले क्वेश्चंस करवा रही हूँ कि ऐसा कोई एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को करने की स्पीड भी जो है धीरे धीरे बढ़ानी है, और वो कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अब ये वाले टाइप है, आपको हार्डली एक टाइम पे ही बैठ के, ऐसा नहीं कि रोज़ का 2 क्वेश्चन या रोज़ का 3 क्वेश्चन, एक टाइम पे बैठ के इसी टाइप के क्या करने हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, इससे क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास 441 रेज़ टू पावर हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 111 इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है रूट ऑफ 121 वाई स्क्वायर प्लस 6 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 260। नाउ यहाँ पर भी हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड देन सेकेंड इक्वेशन को। सो 441 ये किसका स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, तो हम इसका जो स्क्वायर रूट होगा 441 का वो क्या होगा, 21 देन एक्स स्क्वायर माइनस 111 इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर होता है हमारे पास 225। आई होप आप सबको स्क्वायर्स याद हैं। देन 21 एक्स स्क्वायर, हम इस 111 को अदर साइड ले जाएंगे, ऐड करके हमारे पास नंबर आएगा 336। ओके, सो नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 336 डिवाइड बाय 21। प्लस एक चीज़ और, आपको मैंने बोला था कि आपने स्क्वायर्स याद करने हैं, आपने क्यूब्स याद करने हैं, एज वेल एज आपको टेबल्स भी आने चाहिए, टेबल्स अप टू 25। अगर आपको टेबल्स 25 तक याद होंगे तो आपके लिए कैलकुलेशंस करना बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहीं पे अब इस क्वेश्चन में क्या है 21, अगर आपको 21 का टेबल याद होगा आप इसको डायरेक्टली
सॉल्व कर सकते हो कि हाँ 16 इसका आंसर आएगा। बट अगर आपको 21 का टेबल याद नहीं होगा तो पहले आप इसको 3 पे कट करोगे, देन अगेन 3 पे कट करोगे, तो ये क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। आंसर तो आपका आ जाएगा बट आपका जो है वो टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा पेपर में। जो हमारे बैंक पीओ के पेपर होते हैं इसमें हमारे लिए सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 16 आ गई। इट मीन्स एक्स जो है हमारे पास +4 एंड -4 है। ओके, नाउ हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। रूट ऑफ 121 दैट इज 11 वाई स्क्वायर प्लस, अब 6 का क्यूब क्या होता है, 216 इज इक्वल्स टू 260। नाउ 11 वाई स्क्वायर, इस 216 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा 260 माइनस 216 विच इज इक्वल्स टू 44। सो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 44 अपॉन 11 दैट इज 4। सो वाई की वैल्यूज आ गई हमारे पास +2 एंड -2। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, हम x से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन x इज 4, then it is greater than 2 as well as greater than -2. When x is -4, then it is smaller than 2 and smaller than -2. आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं या फिर आप इनके साइंस भी देख सकते हैं कि एक साइन पॉजिटिव है एंड दूसरा साइन नेगेटिव है, एक साइन पॉजिटिव है दूसरा साइन नेगेटिव है। और मैंने आपको बताया था जब साइन आपके पास कुछ इस तरह से आए तो इनका आंसर हमेशा नो रिलेशन है। तो आप ये वाला जो स्टेप मैंने किया है आप इसको अवॉइड कर सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नो रिलेशन। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2⁵ प्लस 11 क्यूब डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू x क्यूब। 4y क्यूब इज इक्वल्स टू -589 डिवाइड बाय 4 प्लस 5y क्यूब। ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को x क्यूब इज इक्वल्स टू 2⁵ प्लस 11⁵ क्यूब डिवाइड बाय 6। 2⁵ क्या होता है, 32। 11 क्यूब होता है 1331 डिवाइड बाय 6। ओके, तो x क्यूब हमारे पास आ गया, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 1363 डिवाइड बाय 6। अब हमने इसको डिवाइड किया, ये अप्रोक्सीमेटली 227 के इक्वल जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है पॉइंट्स में, अप्रोक्सीमेटली आपने देखना है कि ये किसके इक्वल है, 227। तो x क्या है, क्यूब रूट ऑफ 227। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर का क्यूब जो है, हमें पता नहीं है कि हाँ कोई होल नंबर कि उसका क्यूब जो है वो 227 हो, तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे और अपनी सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास है 4y क्यूब इज इक्वल्स टू -589 डिवाइड बाय 4 प्लस 5y क्यूब। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y क्यूब की दोनों वैल्यूज एक साइड पे रखेंगे एंड द कांस्टेंट पार्ट को एक साइड पे। सो हमारे पास 5y क्यूब माइनस 4y क्यूब इज इक्वल्स टू 589 डिवाइड बाय 4 आ गया। 5y क्यूब माइनस 4y क्यूब इज y क्यूब इज इक्वल्स टू, अब इसको हम क्या करेंगे, कट करके इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 147 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आई,
क्यूब रूट ऑफ 147। अब इसका क्यूब रूट जो है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है आगे। क्यों? क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 227 एंड क्यूब रूट ऑफ 147, इसमें से जो हमारे पास x है वो बड़ा होगा y से। ठीक है, बिगर वैल्यू का क्यूब रूट जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा देन द स्मॉलर वैल्यू। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x raised to power 7/5 divide by 9 is equals to 169 divide x raised to power 3/5। सेकेंड इक्वेशन है y raised to power 1/4 multiply y raised to power 1/4 multiply 7 is equals to 273 divide y raised to power हाफ। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही पहले मैं x वाली इक्वेशन सॉल्व करूंगी एंड राइट हैंड साइड पे सेकेंड इक्वेशन। x रेज टू पावर 7/5 डिवाइड बाई 9, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 9 एंड राइट हैंड साइड इज 169 डिवाइड बाई x रेज टू पावर 3/5, दैट इज 169 x रेज टू पावर 3/5। अब हम इनको क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x रेज टू पावर 7/5 x रेज टू पावर 3/5 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 169। यहाँ पे 9 एंड 169, जब भी आपके पास ऐसे कोई स्क्वायर नंबर्स आ जाएं, हमें पता है 9 भी किसी का स्क्वायर है, 169 भी किसी का स्क्वायर है, तो इनको मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, फिलहाल के लिए मल्टीप्लाई मत करो। अब लेफ्ट हैंड साइड पे बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7/5 प्लस 3/5, 9 इंटू 169। x रेज टू पावर 10/5 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 169। कट किया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 169। आप ये छोटे छोटे स्टेप्स को अवॉइड कर सकते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे बेस दोनों सेम है 5, तो आप डायरेक्टली 7 + 3 करो दैट इज़ 10 एंड डिवाइड बाई 5 करो दैट इज़ x स्क्वायर। ये पार्ट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्योंकि x की पावर 2 है तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स भी कितने आएंगे? 2। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 169। अब x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3 एंड 169 का स्क्वायर रूट क्या है? 13। तो 3 इंटू 13 इज 39। तो हमारे पास x की वैल्यूज आ गई +39 एंड -39। ठीक है जी। नाउ आपने क्या करना है? पेपर में ये वाले स्टेप्स को अवॉइड करना है। सिर्फ ऐसे लिख के डायरेक्ट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 169 एंड देन आंसर, ये वाला स्टेप एंड लास्ट 2 स्टेप्स। ओके, सेकेंड इक्वेशन y रेज टू पावर 1/4 इंटू y रेज टू पावर 1/4 इंटू 7 273 डिवाइड बाय y रेज टू पावर हाफ। सेम, जो हम वेरिएबल पार्ट है उसको एक साइड पे रखेंगे एंड कांस्टेंट पार्ट को एक साइड पे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/4, क्योंकि तीनों जो बेस हैं y वो सेम है तो पावर्स क्या आएंगी? ऐड। ठीक है जी। तो ये पावर्स जो है ऐड होके इनका एलसीएम 4 है। 1 + 1 + 2 इज इक्वल्स टू 273/7। इसको कट कर देंगे हम 39 पे।
तो 2 + 1 + 1 इज़ 4, 4/4 इज़ 1 इज इक्वल्स टू 39। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 39, x की वैल्यू हमारे पास थी +39 -39। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या आ गया, जो y है वो x 39 के क्या है इक्वल है, बट -39 के क्या है ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू y। ऑलराइट, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 4√5x + 15 इक्वल्स टू 0, y² - 4√5 + 20 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब इस √5 को देख के कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हम फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ये, सॉरी, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना वही फर्स्ट पार्ट, पहले तो साइन लिख लो, माइनस प्लस इज प्लस प्लस, ठीक है। फिर हम इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ, तो क्या आया 15। अब हमने क्या करना है, इस 15 को डिवाइड करना है जो भी ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या है हमारे पास 5, तो हम 15 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। अब हम इस 3 को स्प्लिट करेंगे इस 4 के अकॉर्डिंग। दोबारा बताती हूँ, सबसे पहले साइन लिखने हैं, फिर कांस्टेंट को कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 15। फिर इस 15 को जो हमारे पास नंबर आएगा इसको डिवाइड करना है जो भी इस स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी होगी। तो यहाँ पे वैल्यू है 5, तो डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर क्या आ गया 3। बस अब इस 3 को हमने √5 वाला पार्ट कर लिया, बचा क्या 4। अब इस 3 को कैसे स्प्लिट करेंगे, दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो एडिशन से स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो 3 और 1 में इसको हम क्या कर देंगे स्प्लिट, बिकॉज 3 + 1 इज 4। तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स आ जाएंगे 3 और 1। नो, 3 और 1 लिखने के बाद हमने दोनों फैक्टर्स के पीछे क्या लगा देना है √5। सो दिस इज आर रूट्स। ओके, सेकेंड इक्वेशन में मैं दोबारा बताती हूँ। इक्वेशन है y² - 4√5 + 20। अब इस 20 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो नंबर आया 20। इसको हमने डिवाइड करना है स्क्वायर रूट वाले पार्ट से, दैट इज़ 5। तो 20 डिवाइड बाई 5 इज़ 4। अब इस 4 को हमने स्प्लिट करना है किस में, सॉरी, यहाँ पे 5√5 है, तो स्प्लिट किया क्योंकि दोनों साइन पॉजिटिव हैं, तो एडिशन से हमारे पास 5 आएगा, 4 और 1, ठीक है जी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे +4 + 1, और साथ में क्या लगा देना है ये स्क्वायर रूट वाला पार्ट। तो ये हमारा आंसर है। अब इनको कंपेयर करेंगे, सिंस √5 चारों में क्या है √5 जो रूट की वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। तो सिर्फ हम उनका क्या करेंगे, जो ये वाला 3 होल नंबर वाला ये वाला पार्ट है, इनको कंपेयर करेंगे। पहले x जब 3√5 है तो ये 4√5 से क्या है स्मॉलर, 3√5 1√5 से क्या है बिगर। तो यहाँ पे क्या होगी हमारी कॉन्ट्राडिक्शन, तो आंसर आ गया नो रिलेशन। अब एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे दोनों ही जो इक्वेशंस हैं दोनों में रूट्स जो हैं वो सेम लिए हैं, बट ज़रूरी नहीं कि आपको दोनों इक्वेशंस में रूट्स जो हैं वो सेम आए, वो डिफरेंट भी आ सकते हैं। कैसे, एक इक्वेशन करवा देती हूँ मैं उसके रिलेटेड। क्वेश्चन है x² - 7√2x + 24 = 0,
वाई स्क्वायर माइनस 5√5y प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे। 24 को मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, दैट इज़ 1, तो आंसर आया हमारे पास 24। ठीक है, पहले हम साइन लिख लेंगे। कई बार क्या आता है, साइन से हमें डायरेक्ट आंसर पता चल जाता है। तो माइनस प्लस इज प्लस प्लस, माइनस प्लस इज प्लस प्लस। ठीक है जी। अब हमें पता है यहाँ से हमें आंसर नहीं पता चलेगा, तो हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 24 को हमने पहले क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, ये स्क्वायर रूट वाले पार्ट से, तो 2 से, स्क्वायर रूट 2 से नहीं, सिर्फ 2 से। ठीक है, तो 24 को डिवाइड किया 2 पे, तो आंसर आया 12। अब इस 12 को स्प्लिट करेंगे कि हमारा आंसर एडिशन करने पे 7 आए, दैट इज़ 3 4। 3 4 हमें कैसे पता चलेगा कि एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है? इन साइन से। जब दोनों साइन पॉजिटिव हों या दोनों साइन नेगेटिव हों तब एडिशन होती है। जब एक साइन पॉजिटिव हो और दूसरा साइन नेगेटिव हो तब डिफरेंस होता है। ओके, नाउ तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, +3 +4 और साथ में हम इनके √2 लिख देंगे। ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन में 30 को पहले डिवाइड करेंगे हम 5 से, इस नंबर से, देन आंसर आ गया 6 को स्प्लिट करेंगे 3 और 2 में, इनकी एडिशन से हमारे पास क्या आएगा 5। सो रूट्स आ गए 3 और 2, साथ में √5। अब यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √5 है, इनको हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो वी नो कि √2 की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 1.4 होती है, √5 की 2.2 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्विकली। पहले यहाँ करते हैं 3 × 2.2, 2 × 2.2, 6.6, 4.4। तो y के हमारे रूट्स आ गए 6.6, 4.4। यहाँ पे 3 × 1.4, 4 × 1.4। अगेन 14 का टेबल याद होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। 14 3 ज़ा 4.2, तो 1 रूट आ गया 42 एंड 14 4 ज़ा इज़ 56। तो यहाँ पे आंसर आ गया 5.6। अब इनको हम क्या करेंगे, कंपेयर। 4.2 इज स्मॉलर देन 6.6, 4.2 इज स्मॉलर देन 4.4, 5.6 इज स्मॉलर देन 6.6, बट 5.6 इज ग्रेटर देन 4.4। तो कंट्राडिक्शन हो गई, तो आंसर हमारा क्या आ गया, नो रिलेशन। अब ऐसे ही रूट में एक और तरह का क्वेश्चन आता है, 3x² माइनस 6 प्लस √17x प्लस 2√17 इक्वल्स टू 0, 5y² माइनस 15 माइनस √17y माइनस 3√17 इक्वल्स टू 0। अब इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, अब यहाँ पे प्लस में है, मतलब हमें एक फैक्टर तो कुछ होल नंबर चाहिए और दूसरा कोई फैक्टर हमें इरेशनल नंबर की फॉर्म में चाहिए। नो, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें, जब आप इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6√17। ठीक है जी, जब हमने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया x² के कोफिशिएंट के साथ तो वैल्यू आई 6√17। और जब आप इस ब्रैकेट के अंदर वाली जो नंबर्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई करो तो भी हमारे पास क्या आता है, 6√17।
ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6√17, जो कि सेम है किससे, इस नंबर से। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी फैक्टर्स होके आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, पहले हम साइन लगा लेंगे, माइनस प्लस का प्लस प्लस और इन वैल्यूज़ को, एक 6 एंड अदर इज √17। तो ये हमारे क्या है, रूट्स। अगेन समझाती हूँ, हमने इस कांस्टेंट पार्ट को मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट ऑफ y² के साथ, तो हमारे पास क्या आया 15√17। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम आपने इस माइनस को साथ में नहीं लेना है कि -15√17, सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड जो है वो उठाना है। ठीक है, सिर्फ नंबर्स देखने हैं, क्योंकि साइन तो हमारे पास साइन रूल से अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस क्या बनेंगे, रूट्स के माइनस माइनस से प्लस माइनस। ठीक है, अब 15√17 आ गया, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को भी हम इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइंस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 15√70, तो मतलब यहाँ पे भी क्या है, हमारे फैक्टर्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव थे, तो हमने कहीं भी 6 और कहीं भी √17 लिख दिया। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे जो हैं फैक्टर साइंस जो हैं वो अलग हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा 15 एंड √17 में कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब हमें पता है कि √16 क्या होता है, 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग होगी, तो मतलब ये 15 से स्मॉलर है, तो स्मॉलर वैल्यू पिछले साइन पे जाएगी एंड बिगर वैल्यू फर्स्ट साइन पे। ठीक है जी। नाउ फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स आए 6√17, दूसरी क्या है 15 एंड -√17। इनको हम कंपेयर करेंगे। 6 इज स्मॉलर देन 15 एंड ग्रेटर देन माइनस ऑफ √17, स्मॉलर देन ग्रेटर देन 6 है, आई थिंक 16 है। 6 इज स्मॉलर देन 15 बट ग्रेटर देन माइनस ऑफ √17, तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन, एंड आंसर क्या आ गया, नो रिलेशन। ठीक है, अब ये तो थे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो आपको आ सकते हैं, और इनके चांसेस 60% ही होते हैं कि हाँ कोई एक क्वेश्चन आए। ज़रूरी नहीं है कि हाँ 5 के 5 क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के मिलेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन है जो आपको इस टाइप का आ सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब मैं आपको क्वेश्चन जैसे करवा रही हूँ वो IBPS RRB PO का क्वेश्चन है 2017। क्वेश्चन है 2x² + 15x + 28 = 0, 2y² + 13y + 21 = 0। अब ये जो हमने कल टाइप करी थी पिछली वीडियो में वो सेम ही है क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, पहले इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, साइंस लिख लेते हैं, प्लस प्लस से बनेंगे माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस, तो 28 × 2 इज़ 56। अब हमने इस 56 को, मैंने कुछ असाइनमेंट्स देखी, कुछ बच्चों की मिस्टेक है कि इनके जो आपने फैक्टर्स बना रखे हैं आपने चेक नहीं किया कि अगर यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइन है कि उनके एडिशन से जो है हमारा ये वाली वैल्यू 15 बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, आपका वो 56 तो बन रहा है मल्टीप्लाई होके, या फिर कई बार क्या होता है ये जो वैल्यू है वो डिफरेंस से बन रही है, जबकि साइंस जो है वो दोनों एडिशन के होते हैं। ठीक है, तो जब दोनों साइंस नेगेटिव हों या दोनों साइन पॉजिटिव हों तो हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो हमने इस तरह से लेने हैं कि उनके एडिशन से हमारे पास ये वैल्यू आए। ठीक है जी, अब यहाँ पे 56 को हम किस तरह से स्प्लिट करें, इसको हम स्प्लिट करेंगे 8 और 7 में।
क्योंकि 8 + 7 इज़ 15 और यहाँ पे साइन भी दोनों क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो 8 and 7 यहाँ पे ख़त्म नहीं करना है। यहाँ पे भी कई बच्चों की प्रॉब्लम थी कि इन यहाँ पर आकर इस 2 से डिवाइड ही नहीं किया हुआ। हमने हमेशा जो भी फैक्टर्स हम यहाँ पे लेते हैं, ध्यान रखना है कि x² का कॉफिशिएंट क्या है। इनकेस 1 है तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। इनकेस कोई और है, कोई और नंबर है, जैसे यहाँ पर 2 है, तो इनको डिवाइड करना है। तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, -4 एंड -3.5। ठीक है जी। अब सेकेंड इक्वेशन, 21 × 2 इज 42। यहाँ पे भी दोनों साइंस नेगेटिव हैं, तो मतलब फैक्टर्स एडिशन वाले ढूंढने हैं कि ऐड करके दो नंबर्स का हमारे पास क्या है, 13। तो वो हैं 6 and 7। तो हम फर्स्ट पे बिगर वैल्यू, सेकंड पे फर्स्ट बिगर वैल्यू एंड सेकंड पे स्मॉलर वैल्यू लिखते हैं। ठीक है जी। अब इनको भी हमने डिवाइड बाय 2 करना है, तो यहाँ पे आंसर आ गया -3 -3.5। अब इनको कंपेयर करेंगे, -4 -3 से क्या है, स्मॉलर, -4 -3.5 से भी क्या है, स्मॉलर, -3.5 -3 से क्या है, स्मॉलर, एंड -3.5 -3.5 के क्या है, इक्वल। तो हमारे पास साइंस क्या आ जाएंगे, x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू y। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि IBPS PO 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x³ इज इक्वल्स टू 2744, y² इज इक्वल्स टू 324। अब अगेन ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका क्यूब रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव। 2744 ये किसका क्यूब है, 14 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आएगी 14। यहाँ पे y की पावर 2 है, तो यहाँ पे रूट्स भी कितने होंगे, 2। तो y इज इक्वल्स टू +-324। अब इस 324 ये किसका स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर ऑफ 18। तो y के रूट्स आ गए +18 एंड -18। अब इनको हम कंपेयर करेंगे, 14 इज स्मॉलर देन 18 बट ग्रेटर देन -18। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन आता है दैट इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम IBPS PO 2015। क्वेश्चन इज 2x² -15x +27 इक्वल्स टू 0, 5y² -26x +33 इक्वल्स टू 0। नाउ सबसे पहले हम साइन लिखेंगे, माइनस प्लस इज प्लस, प्लस माइनस प्लस इज प्लस प्लस। ठीक है जी। अब इस 27 को 2 से मल्टीप्लाई, 54। दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो फैक्टर्स एडिशन वाले ढूंढने हैं। तो 54 वी नो 6 × 9 इज 54, ऑल्सो 6 + 9 इज 15। तो फैक्टर्स आ जाएंगे 9 and 6। तो 9, 6। बट इनको हम किससे डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² से। तो आंसर आ जाएगा रूट्स 4.5, 3। In second question, we will multiply 33 × 5, that is 160
5। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो होंगे 11 एंड 15। दोनों साइन पॉजिटिव हैं अगेन, तो फैक्टर्स का एडिशन हमें चाहिए। फैक्टर्स का एडिशन क्या है? 26। तो 15 एंड 11, इसको भी हम क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से डिवाइड। तो रूट्स आ गए 3, 2.2। अब इनको हम क्या करेंगे? कंपेयर। 4.5 इज ग्रेटर देन 3, ऑल्सो ग्रेटर देन 2.2। 3 इज इक्वल्स टू 3 एंड ग्रेटर देन 2.2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कई बार पेपर में फर्स्ट इक्वेशन आपको y की फॉर्म में होती है एंड सेकंड इक्वेशन x की फॉर्म में। ठीक है, तो कहीं सॉल्व करते करते भूल मत जाना कि ऊपर y वाली जो वेरिएबल चल रही है और राइट हैंड साइड पे x वाली वेरिएबल, तो उसके अकॉर्डिंग ही लिखना कि हाँ कौन से वाला जो रूट्स है वो किसके ग्रेटर है या स्मॉलर है या कुछ भी। ठीक है, नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। In today's assignment I'll provide you some previous year questions, also some advanced level questions। यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।